दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद पर शिकंजा कसने के लिए उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरि सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हरि सिंह ने बाबा के यौन शोषण का शिकार हुई एक छात्रा के पिता को धमकाया था। फिलहाल बाबा चैतन्यानंद 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, लेकिन उसके साथी की भी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। और इस डर्टी बाबा के अश्लील कांड का एक एक सच अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि मालूम ये हुआ है कि गर्ल्स कॉलेज के बाथरूम में बाबा ने बाकायदा कैमरा लगाया हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, कैमरे की फुटेज डायरेक्ट बाबा तक पहुंचती थी। और तो और बाथरूम का कैमरा इस बाबा के मोबाइल से ही कनेक्टेड था, यानी कि बाबा अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज वहां से देखा करता था। इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद पर आरोप यह है कि वो लड़कियों को मॉलेस्ट किया करता था एक एक करके। अब इसके बारे में कई सारे खुलासे होते चले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी कई सारे ऐसे पीड़ित छात्राओं से बात की है। हमारे सहयोगी लगातार उन लोगों से, उन छात्राओं से बात कर रहे हैं और एक एक चीज बहुत चौंका देने वाली है। और देखिए, आज सुबह जब दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को लेकर उसके इंस्टीट्यूट पहुंची तो उस टॉर्चर रूम में भी गई, जहां पर आरोप है कि बाबा बच्चियों को निजी तौर पर मिलने के लिए यहां पर बुलाता था। इसके अलावा पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस भी खंगाला है और पता लगाया है कि क्या सीसीटीवी कैमरों की फुटेज क्या सीधे बाबा के मोबाइल तक पहुंचती। बाबा के बवाल पर पुलिस के सवाल। बाबा सच उगलेगा तो राज खुलेगा। छात्राओं से यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस सुबह सुबह उनके आश्रम और संस्थान में लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर बने उस टॉर्चर रूम की जांच की, जहां बाबा छात्राओं को निजी तौर पर बुलाया करता था। सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन देखी गई और इस बात की भी जांच हुई कि कौन कौन से कैमरों का एक्सेस खुद बाबा के पास था। पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक चैतन्यानंद से पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग को तैयार ही नहीं था। बार बार चैतन्यानंद आरोपों को निराधार बताता रहा। बाबा चैतन्यानंद का सच से सामना। पुलिस ने बाबा से कई सवाल पूछे। बाबा, आपका पूरा नाम क्या है और आपके आश्रम का पता कहाँ है? आप कब से दिल्ली के इस आश्रम में रह रहे हैं? आपके आश्रम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपके ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर आपकी क्या राय है? जिस दिन घटना बताई जा रही है उस दिन आप कहाँ थे? शिकायत करने वाली लड़की से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप उस जगह पर मौजूद थे जहाँ घटना हुई? आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे? उनका मोबाइल फोन क्यों ले लिया गया? घर वालों से बात करने से क्यों रोका गया? पुलिस के पास बाबा चैतन्यानंद की 5 दिनों की रिमांड है। इन 5 दिनों में पुलिस उन तमाम सवालों से बाबा का सामना कराएगी जो यौन शोषण के इस केस की कड़ियां खोलने में मदद करेंगे। पुलिस ने बाबा से उन पर लगे इल्जामों पर कई सवाल किए हैं। आपने छात्राओं को धमकाया क्यों? आप रात में लड़कियों को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे? आपने जो गंदे मैसेज भेजे उन्हें कैसे सही ठहराएंगे? विदेश ले जाने का ऑफर क्यों दिया गया? अच्छे होटल और डिनर का लालच क्यों दिया? सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था? लेडीज वॉशरूम के बाहर कैमरा क्यों लगाया गया? महिला डीन और वार्डन क्यों दबाव डालती थी कि छात्राएं आपके कमरे में आएं? आपके मैसेज वार्डन क्यों डिलीट करवाती थी? आपने अब तक कितने मोबाइल फोन बदले हैं? यही नहीं, पुलिस ने बाबा से उनके आश्रम में हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर भी कई सवाल किए। आश्रम के फंड, बैंक अकाउंट और डिजिटल डेटा पर बाबा से कई सवाल किए गए। आपके आश्रम और संस्था को पैसा कहां से आता है? क्या आपके पास मिले चंदे और फंड का पूरा हिसाब है? आपके कितने बैंक खाते हैं और इन्हें कौन चलाता है? आपके मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में क्या क्या डेटा और रिकॉर्डिंग हैं? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन हैं? क्या आप अपनी चैट और कॉल डिटेल्स को मानते हैं? क्या आपने कभी लड़कियों को खुद बुलाया या मिलने के लिए कहा था?
गवाहों और पीड़ितों के बयान सही हैं या झूठे? घटना से पहले और बाद में आप क्या कर रहे थे? सवाल बहुत हैं, जवाब मुश्किल से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अगर 5 दिन की रिमांड में बाबा चैतन्यानंद सच बोलेगा तो उसके अधर्म लोक की कई परतें और खुल सकती हैं।